तो गुड न्यूज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बुलावा आ गया है। जो मैं आप लोगों से हर वक्त दुआ करवाती होती थी कि दुआ करें मेरा बुलावा आ जाए रमज़ान में। मैं भी नहाई हूँ, धोई हूँ, नए कपड़े पहने हैं, बैग्स पैक किए हैं, बच्चे मेरे रो रहे हैं। यार तस्वीर इंसान बन जाओ। अब ये आंटी की गठरी क्यों खोली? मैंने काम वाली के लिए निकाले थे कपड़े, किसने खोले हैं ये? यार मुझे काम शक्ल बता रही है। लपेटो वापस, जल्दी लपेटो। अब आए वगैरह निकाल के रखे हुए मैंने। टॉवल जहाँ पर रखने की जगह है ना वहाँ रखो इस टॉवल को। ये लो, मैं देख के मैंने उनके दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है? ओके भाई, सो अभी हमारे उम्रे पे जाने का टाइम हुआ जाता है और जाने से पहले हम लोग सहरी कर रहे हैं क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो है ना वो जिस टाइम की है तो वो फजर के टाइम की है, तो फिर सहरी का आपको ज़्यादा टाइम ही नहीं होगा। और एयरपोर्ट पर जो सहरी वाला खाना होता है ना वो हम दोनों से खाया नहीं जाता। और हम दोनों ना धो के तैयार हुए हैं और मैंने आज बनाए थे अंडे कोफ्ते। और मेरा गला इतना दर्द कर रहा। मैंने अभी आब शिफा पिया है। वो जब मैं उम्रे पे गई थी ना लास्ट टाइम, बल्कि मैं क्या चाची नसीम वो असका लेकर आई थी आब शिफा, जिसको मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन डाला था और एक वो वाला पानी जिसमें अंगूठी डाली थी, वो दोनों मैंने पिए हैं इस नीयत से कि अल्लाह शिफा दे दे, आमीन। आप जमजम भी आप ने फरमाया ना कि आप जमजम को जिस नीयत से पियो तो वो हल हो जाता है, वो भी पी लेती हूँ कि मेरे गले का दर्द सही हो जाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी। सो अभी हम लोग घर से निकल आए हैं और सर्दी इतनी होगा, कितना टेम्परेचर है? 14। इतनी ठंड की लग रही है, पता नहीं ठंड है आज बहुत। और मैंने वकास का अपर पहना, आप आए ऊपर, मुझे इतनी ठंड लगी थी गाड़ी में छोड़ दूंगी बट अपर पहन के जाती हूँ। और बच्चों के ऊपर पड़ के फूक के उनको अल्लाह के हवाले करके दिल को बड़ा कुछ होता है यार, बच्चे छोड़ के जाओ ना। मुश्किल बहुत है जाने में, लेकिन अब बुलावा आ गया तो जाना तो पड़ेगा। मतलब पहले मुझे ना कल तक भी मैं बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थी। अब आज का दिन जब आया ना, मतलब जैसे जैसे जाने का वक्त आता है ना उम्र पे या कहीं पे भी, तो फिर बच्चों को मुझे टेंशन हो जाती है। पर ये है कि मुझे तसल्ली है थोड़ी सी कि जिनके जो बच्चे जो है फूफा के पास हैं अपनी, और शबान और ईशा के साथ काफ़ी अटैच हैं बच्चे, और वो थोड़ी सी तसल्ली तो है मुझे। पर फिर भी माँ तो माँ ही होती है और बाप बाप ही होता है, बाप ही होता है। और ये मैंने स्किन पे कुछ लगाया भी नहीं, फिर भी स्किन कितना ग्लो कर रही है। पहले मैंने दूसरा वाया पहना था, फिर मैंने ये वाला पहन लिया। नहीं मैंने ये वाला पहन लिया। नहीं यार मैंने लेशेस उतरवाई ना चेहरे पे, वापस से नूर आ गया, पहले फिटकार पर ऐसे थे मुझे है ना जब मैंने लेशेस लगवाई। देखा था आपने कितना अजीब सा मुँह हो गया था। बस दुआ करना बच्चों मेरा गला सही हो जाए। मैं आबे जमजम भर के लाई हूँ बोतल में, वो पी रही हूँ प्रॉपर कि पूरे रास्ते पीऊँगी ताकि गला ठीक हो जाए। आबे जमजम जिस नीयत से पियो तो वो हल हो जाता है मसला, जिस दुआ से जिस नीयत से। तो मैं इसलिए पी रही हूँ कि मेरा तबीयत सही हो, मेरा गला ठीक हो जाए। और हम सहरी कर रहे हैं आलू कोफ्ते के साथ, आपको अंडे कोफ्ते के साथ आपको दिखाया भी था। नींद से देखा कितना बुरा हाल हुआ। मैं तो बीच में सोई हूँ गाड़ी में, फिर वो कहते हैं उठ जाओ और तुम सो गई तो मेरी भी आँख लग जाएगी, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी इतनी ठंडी हवा आ रही है। अब हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, मुझे बहुत जोर से वाशरूम आया है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट और वकास सर्दी से कांप रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ अगर मक्के में इतनी सर्दी हुई तो वकास एहराम में क्या करेंगे? विकी उम्र करते साथ भागोगे वोटा ऐसा करेंगे कि बैग में ना आपके अपर शपर रख लेंगे, पहन लेना, ठीक है? 2 बैग वकास में पकड़े, मैंने 1 पकड़ा है। ये हैंड कैरी तो लेके जा सकते हैं पहन के। जी हमारा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिंग छोड़ के वॉशरूम जा रहे। मैं तो अभी वो नहीं करूँगी वजू, और जब अंदर चले जाएंगे ना लास्ट टाइम की तरह, जहाँ जाना मास वगैरह जगह मस्जिद बनी होती है, अब खुल चुका है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं घर से उम्रे की नियत करके नहीं आई। मेरा देखा ना बाल भी रोजाना शुरू हो गए। मैं गाड़ी में 2 दफ़ा सो गई थी और मैं कहाँ से मुझे जगह आ रही है। यहाँ बहुत ठंड है यार। मैंने वकास का अपर पहना है। मैं समझ रही थी कि बारिश से हो गई है सर्दी, जो 2-3 दिन प्रॉपर बारिश हुई है ना। तो मैंने कहा आप जाएँ, पहले आप हुए फिर मैं जाती हूँ। मैं सामान के पास खड़ी हूँ क्योंकि ना सारी कैश वगैरह भी वकास साहब ने मेरे पास रखाई हुई है, डेंजरस काम सारे। और सारी जो फाइल्स हैं, पासपोर्ट, इंश्योरेंस, होटल के वाउचर, सब मेरे पास हैं। अब शेख साहब आएंगे तो अगर जहाज़ में सर्दी ना हुई तो अपर उतार के बैग में डाल दूँगी, अगर सर्दी हुई तो पहन के रखेंगे। कौन सा जहाज़ में कंबल देते हैं। और इस दफ़ा हमारा टिकट एयर सियाल का है, लास्ट टाइम एयर ब्लू का था। और जब कराची गए थे तो फ्लाइजना थी, है ना? हाँ फ्लाइजना थी। अब लेट्स सी कि एयर सियाल कैसी होती है। फ्लाइजना अच्छी थी, एयर ब्लू भी अच्छी थी, बट एयर ब्लू की ना सीट्स कंफर्टेबल नहीं है, बट फ्लाइजना की सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थी। अब लेट्स सी कि एयर सियाल की कैसी होती है।
अब अल्लाह करे वकास जल्दी से आ जाओ, अल्लाह करे होटल्स भी अच्छे हों आगे से यार। फील हो रहा है यार, आपने बोला ना बहुत हल्का मैं जा रही। ये टिकट्स मिल गई फाइनली, वकास को नहीं मिली, वकास को नहीं, हमें खाना भी मिला है, ये देखें रोटी भी दिया ना। बहुत रोटी कुछ तो होगी। इसमें ना एक दही है जो कि मैं नहीं खाती हूँ, मैं खा लूँ, और इसमें आई डोंट नो क्या है, इसमें मुझे नहीं पता क्या, बट ये बहुत गर्म है, जो भी अभी खा लेना चाहिए ये, बट हम तो घर से सैरी करके आए हैं। ज़िंदगी की सबसे महंगी कॉफ़ी पी है। भाई कह रहे हैं कि ये समझे कि सोने का पानी मिला के दिया आपको। चलो बैठते हैं यहाँ पे, आ जाए। स्कार्फ का बेड़ा गर्क हो चुका है, वकास ने एहराम बांधना है। मैंने कहा ऐसे करना ना, एरोप्लेन में वॉशरूम में बांध लेना। नहीं इधर क्या मसला है, इधर छोटा सा वॉशरूम है ना। वकास कॉफ़ी लेकर आ गए हैं, पर ये तो इतनी ज़्यादा है, शुक्र एक बनवाई है जल्दी जी। सो वकास कॉफ़ी बनवा के लाएँ कि तुम्हारा गला ख़राब है, तुम कॉफ़ी पी लो। इतने स्ट्रॉन्ग बनवा दिए उसको, स्पेशल के कि स्ट्रॉन्ग बना के दें। सुकून आ रहा है विकी पी के। पी नहीं आपने? अब तो दही और तो इतना बड़ा कप मेरे लिए बनवा दिया है। एक सेकेंड, फिर हम लोगों ने पी लिया। वकास जा रहा है एहराम बांधने, और मैं भी जा रही हूँ नियत करने उम्रे की, और 2 रकात नमाज नफल जो पढ़ते हैं वो करने के लिए। 2 नफल भी पढ़ लिए हैं। ये देखें मस्जिद बनाई हुई है एयरपोर्ट पे, और मुझे इतने सब्सक्राइबर्स मिले। चेकिंग करने वाली भी पहचान गई मुझे, और जो बोर्डिंग पे जाते हैं वहाँ पे, उसका नाम सहरिश्ता, जो चेकिंग करने वाली थी ना, उसके लिए दुआ करनी है सबने कि उनका जो है वो क्या आ जाए, ऑर्डर आ जाए, अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए उनका, अरब का मतलब मंजूर हो जाए उनका, आमीन। और सहरिश के लिए भी बहुत सारी दुआएं करनी है। अभी मुझे एक पूरी फैमिली मिली है, उनकी अम्मी को भी मसला था सेम मेरी तरह, बुखार और गला ख़राब हो गया एक दिन पहले। मैंने कहा मैंने पूरे रास्ते आप जमजम पिया है, फिर मैंने उनको आप जमजम दिया अपनी बोतल से कि आप भी पिएँ, इंशाल्लाह देखना आप जमजम की बरकत से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब वकास भी एहराम बांधने गए, और मैंने भी एहराम की नियत कर ली है। चेहरे पर कितना नूर आ रहा है माशाल्लाह। वुज़ू करके आई, और देखें चीक से ऐसे चमक रहा है। मेरे पास इस टाइम कोई मेकअप स्किन का कुछ भी नहीं, आपको पता है मैं नहीं करती जब भी उम्रे पे जाती हूँ। आपको बहुत बहुत आपको नियत कर ली उम्रे की? ओके कांग्रेचुलेशन। नहीं मैंने तो कर ली। देखिए आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह। ये देखें जी हमारा जहाज़ क्या बात है, शेप तो पिया ही है जैसे जन्नत की रकत पर भी ज़्यादा एक अज़ान हो रही है, अल्लाह अल्लाह करें। कितना अच्छे लग रहे हैं हम, है ना। वही सब फाइनली जहाज़ में बैठने लगे हैं, बस 5 मिनट की बात है। बाहर का व्यू है कुछ ऐसा। हम तो इसलिए आ नहीं रहे थे कि लास्ट में जाएंगे बिल्कुल। फाइनली हम लोग जहाज़ में बैठ गए हैं, और बस जहाज़ उड़ने लगा। जहाज़ के हंगामे तो पानी पर उतरने की सूरत में आपको लाइफ जैकेट पहनना होगी। आपकी लाइफ जैकेट आपकी कुर्सी के नीचे। सो जी फाइनली अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के हम लोग जो है वो जद्दा एयरपोर्ट उतरने लगे हैं। ये जद्दा है, ऊपर से बहुत ज़्यादा आबाद है। हम लोग जद्दा में, रियाज में क्यों उतरने लगे, जद्दा में उतर रहे हैं हम लोग। फाइनली जद्दा में उतरने लगे हैं फाइनली, और मुझे बहुत इरिटेट किया आज पूरे रास्ते, लाते खा के आई हूँ मैं। ऊपर से बच्चों ने इतना रोया एरोप्लेन में, मैंने शुक्र किया मैं अपने बच्चे ने लेकर आई। हम लोग फाइनली जद्दा में लैंड कर गए हैं। हम लैंड कर गए, रोड पे आ गए, वापस सड़क पे आ गए। अब हम जाएंगे आज, इस दफ़ा हम बस के थ्रू जाएंगे, गाड़ी में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। बस का भी देखना चाहिए ना जैसे। हाँ उनसे बड़ी तो मेरी है ना कहीं। हाँ आप दिखाना एक्सचेंज कर, बंदे का मुंह भी इतना होना चाहिए। एक दे दो मुझे, पर दोनों जेंट्स है ना, ये अच्छे नहीं लगेगी, मैं लगाऊंगी ना। दिखाना लगा के देखो, एक वो भी आपने पिंडी वो ली है। मुझे लगता है मैं बंगोल ही नहीं कोई नहीं यार, ये पता चल रहा है ना मर्दों की। अच्छा ये लेते दिखाओ, हमने देखना, ये बड़ी है। ये सारी मेरे मुंह से बड़ी क्यों है? मेरा मुंह बहुत छोटा है। ये तो वैसे मेरे मुंह से बड़ी है। तो भाई हम लोग
एयरपोर्ट के अंदर मुँह हाथ धोएंगे, हालत देखें क्या हो गई, ये देखें हाथ की हालत। सुबह जहाज से निकल के बस में बैठे हैं तो मुझे सीट मिल गई थी, पर देखना काफ़ी बुजुर्ग से आंटी आई हैं। बाद में फिर मैं उठ गई, मैंने कहा आप यहाँ पे बैठ जाएं, कोई बात नहीं, मैं खड़ी हो जाती हूँ, मैं वैसे भी कौन सा बुजुर्ग हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी खड़ी हो सकती हूँ। तो मैंने उनको वहाँ बिठा दिया, वो भी इस्लामाबाद से आई हुई थी अपनी बेटी के पास। तो अगेन वकास साहब गए हैं वॉशरूम वज़ू वगैरह करने, फ्रेश होने के, कभी हम यहाँ से जाएंगे होटल सीधा, और क्योंकि जुम्मे का टाइम है, अभी 10 बज गए, सऊदीया में 10 बजे में अभी, और पाकिस्तान में बजे में 12, 2 घंटा रोज़ा आगे हो गया हमारा, नहीं आगे नहीं पीछे हो गया। सो मम्मी को यार 6 बजे निकले, 10 बजे पहुँच गए, टाइम से पहुँच गए हम तो, 7, 8, 9, 10, 4 घंटे में। पर जब मैंने दूसरा मोबाइल पर टाइम देखा तो उसमें पाकिस्तानी टाइम आ रहा था 12 बजे। अभी मुझे घर भी कॉल करनी है, उनको बताना है खैरियत से पहुँच गए। दूसरी बात है बच्चे स्कूल गए हुए तो उनका भी पूछना है घर आ गए कि नहीं आ गए, इतनी टेंशन होती है पीछे की भी। देखें तस्वीर लग रही है वो, हमें होटल से निकल के ना इन्होंने ये कार दी है। अब ये कार मेरे यहाँ से स्लिप होकर गिर गया नीचे, मैं उठा के एक्सेस कर दी। मैंने कहा अरबी में पता नहीं क्या लिखा है, बट हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि अरबी है तो चुमो पाकिस्तानी। मैंने बोला आप बस स्टॉप नंबर 26 पे चले जाओ, हम आ गए 26 पे। इतनी गर्मी है इस्लामाबाद में, इतनी ठंडी थी कि मैं जैकेट पहन के गई हूँ, उसमें भी कहाँ पर ही थी मैं। और यहाँ इतनी गर्मी है, यहाँ पे ना अजीब गर्मी, हब्बस वाली गर्मी जो होती है, चुभती है अंदर से चीज़ें। वो कहा था मुझे आराम में सर्दी लगेगी, मुझे आराम में सर्दी लगेगी, मैंने कहा मक्के में गर्मी है। इतना एसी चल रहा है सही तेज़, और मैं वज़ू करके आई हूँ, जितनी सर्दी लग रही है। वही सो रूम में तो पहुँच गए हम लोग, बट अभी तक हमारा रूम क्लीन नहीं हुआ। 3 जाने का चेकआउट का टाइम 3 बजे। तो मौसम अच्छा आ गया, बिकनी वो अभी भी गर्म हवा है, गर्म। लेकिन सुकून है, सुबह तो धूप नहीं है तो ज़्यादा भूल लगा तो यार। मेरा ये नाखून मुझे इतना इरिटेट कर रहा है, पर मैं इसको तोड़ नहीं सकती क्योंकि अभी हराम में की पाबंदियों में हूँ ना। अभी हम शटर के लिए शान हैं और फिर देखते हैं उसके बाद हरम पहुँच के उम्रा करके फिर रिकॉर्ड करूँगी। पड़े हैं पैदल अपनी मंजिल की तरफ। यही बता रहा, क्यों नहीं पता, मुझे पता है, मैंने नेट से पूरी रिसर्च की है। खाने काबा के सामने बैठ के इफ्तारी करूँ मैं, यस। सो हम जा रहे हैं अभी, लेट्स गो। सो आ रहा है ना, फिर जैसे ही मैं, मेरी कोशिश होती है यार कोई औरत ना आ जाए मेरे ब्लॉग में। अच्छा जैसे ही मैं इस पर फेस लॉक लगाने की कोशिश करती हूँ ना, तो मेरा फेस नहीं जाता क्योंकि तस्वीर ने अपना लॉक लगाया हुआ है। अभी हम पैदल जा रहे हैं और लेट से कितनी देर में पहुँचते हैं। मम्मा जवाब दे जाती है, फिर हम ऐसे चलते हैं। मैंने कहा है व्हील चेयर ले लो मेरे लिए, करनी है 7 चक्कर इंशाल्लाह। वो तो जोश कैसे करोगी यार, मेरा दिल ऐसा लग रहा है बाहर आ जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, गला ख़राब है मेरा, ये क्या हो गया, हॉटस्पॉट आ रहा है। अच्छा तो गला मेरा बहुत ख़राब है, बट अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो गया था हमारा डन। 8:30 बजे आए थे, हमारा उम्रा ख़त्म हो गया था, बीच में रोज़ा भी इफ्तार हो गया था, पैदल गए होटल और ये सही के टाइम घूम गए। ये सिम भी हमने ली, वकास लेने लगे तो पहले एयरपोर्ट से, मैंने कहा नहीं मक्के से लेना, मक्के से लेने लगे तो मैंने कहा नहीं उम्रा करके लेना, अभी देर हो रही है, चलो उम्रा करने चलते हैं। और इतने एक्साइटमेंट में सिम भी नहीं ली और ये घूम गए यार। इतनी देर इनको ढूंढने में लगी है, मिला ही नहीं। फिर मैं अकेली पैदल होटल आई, पेमेंट सारी इनको पकड़ा दी थी, मैंने कहा अपने पास रख लो। नंगे भाई चप्पल भी घूम गई और मुझे अच्छा नहीं लगता किसी की चप्पल उठाना ना, तो भाई मैं नंगे पैर आई, मेरे पैर इतने सूज गए, मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई। आज हमें चौथा है, 5वां दिन है, आज मैं लगे इस ब्लॉग को एडिट करके ख़त्म कर रही हूँ। बहुत रश है, बहुत ज़्यादा रश है। जिन लोगों ने रमज़ान में आने का सोचा हुआ है तो थोड़ा सा सब्र करके के बाद क्योंकि ना अब ना हमने तो जैसे खाना काबा को हाथ लगा लिया, रोज़ा है, अब आप किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते। औरतों के लिए बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा मुश्किल। बाहर इतना रश है, बहुत मुश्किल है। मैं झींगा मुश्ती करके उधर पहुंचा था खाना काबा के बाद, तो इसलिए कि अब इतने आप पैसे भी लगा। और दूसरी चीज ये है कि जो फर्स्ट वाला वो है ना सहन, वो बंद कर देते हैं, तो फिर आपको सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे या फोर्थ पे तवाफ लगाना पड़ता है। तो क्या फायदा, बंदा इतने पैसे लगा कर और सहन में भी ना तवाफ करे, खाना काबा के पास हाँ खाना काबा के पास न जा सके। तो मैं तो कहती हूँ आप लोग रुक जाए, रमजान के बाद आना, पैकेजेस भी सस्ते होंगे। होटल का भी कोई हाल नहीं है इन दिनों में, हमारे होटल में दूध नहीं था, ओवन नहीं है हमारे होटल में, तो थोड़ी सी परेशानी हो रही है हम लोगों को भी। जैसे अब हम एक ही टाइम खाना खा रहे हैं सिर्फ, कि इफ्तारी करने के बाद नमाज पढ़ के ईशा के जब हम आते हैं तो बस वो खाना लेकर आते हैं, वही खाते हैं, वही हमारी सहरी होती है, वही इफ्तारी होती है। तो बस ये वाला सीन चल रहा है अभी यहाँ पे। चीज़ें यहाँ से ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई हैं, टैक्सी के किराए बहुत ज़्यादा हुए हैं,
तो जैसे मैंने कल पता किया था कि मदीना जाना है 450 रियाल, 500 और ज़ियारतों के लिए जाना 250 रियाल। ऐसे हालात हुए हैं। सिम इतनी महंगी हो गई। लास्ट टाइम हमने 50 की ली थी, इस दफ़ा हमने सस्ता पैकेज लिया 85 का, और जो वो वाला पैकेज था वो 120 का। इतना ज़्यादा महंगा हो गया। चलें खैर, अल्हम्दुलिल्लाह बंदा यहाँ पे उम्रे के लिए आता है और किस पर्पज़ के लिए आता है वो हो गया। जो मेन चीज़ है मेरी कि हम कोरोना में आए थे, हमने खाने कावा को हाथ नहीं लगाया था, वो लगा लिया। दूर से चले गए थे वो आज। और बारिश भी हुई यार, मैंने इतनी दुआएं की थी कि बारिश है, तो बारिश भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जा रहे हैं ज़ियारतों के लिए, तो अगर हिम्मत हुई तो व्लॉग्स बनाऊंगी, क्योंकि ना मुझे मोबाइल निकालना याद नहीं रहता। आज भी लड़कियां मैसेजेस कर रही थी, आप एक स्टोरी नहीं लगा रही, आप एक स्टोरी नहीं लगा रही। हम बार बार देखते हैं आंखें, क्या करूं यार। अब मुझे बताएं, पहले कुछ शुरू के दिन तो हम बिजी थे इन सब चीज़ों में। अब मैं कोशिश करूँगी कुछ रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि जो लोग आ नहीं ना पाते, जैसे मैंने ना आ पाती थी, तो मैं सबकी वीडियोस देख देख के रोती रहती थी, मैं कब जाऊँगी। तो लोगों को शौक होता है, वो कहते हैं कहीं से वीडियोस देखने को मिल जाए। तो कोशिश करूँगी कि लगा सकूँ। दुआ करें मेरा गला ठीक हो जाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।